हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन की दुनिया। आज मैं आपको आईसीटी का यूनिट सेकंड टीचिंग टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिकेशन वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन इन टीचिंग। तो आप देख सकते हो, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट लिखे थे। तो 2018 में भी आया है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड क्लासरूम अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं इसको। अब मैं अपने नोट से भी दिखाऊंगी आपको, तब तक के लिए पहले ऐसे ही देखते हैं। देखिए, ऐसे आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल कम्युनिकेशन एंड टीचिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखते हैं, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि हम अपनी बात किसी से शेयर करें या दूसरा हमसे अपनी बात शेयर करे, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन में देयरफॉर बी डिफाइंड एज शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, मतलब हम अपने आइडियाज़ शेयर करें, वो कोई दूसरा मुझे अपने आइडियाज़ दे, सो एज क्रिएट टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स, मतलब यहाँ पे दो पीपल्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इसकी डिफिनेशन हम नोट से देखते हैं, थोड़ा सा इजी तरीके से हमने लिखा था डेफिनेशन समर्स के अकॉर्डिंग और न्यूमैन के अकॉर्डिंग। ये समर्स एंड न्यूमैन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसके नाम नहीं याद रखना है तो फिर आप एक ही समर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस बाय वन और मोर पीपल, मतलब यहाँ पे आप वर्ड जोड़ सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, इमोशन बाय टू और मोर पर्सन्स, मतलब जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ और एक्सचेंज करते हैं दूसरों से, अपने ओपिनियन, अपने इमोशंस, तो वहाँ पे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड कम्युनिक्स के टू शेयर, मतलब कम्युनिक्स मतलब टू शेयर, इससे बना है। ठीक है, आपको अगर और भी लिखनी है डेफिनेशंस तो लिख सकते हैं, बट देखती हूँ मैं, अगर मुझे छोटी डेफिनेशंस मिलेंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, एलन के अकॉर्डिंग है, स्कॉट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम इसका, हाँ गाइस, तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर इसके बाद मैं इसके टाइप्स की बात करूँगी। तो गाइस, ये टाइप्स इसके दो होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो ओरली कर सकते हैं या तो रिटन तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला है ओरल कम्युनिकेशन। दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज स्पीकिंग एंड टीचिंग कम्युनिकेशन चैनल टू ओरल कम्युनिकेशन इज़ लार्जली ओरल और वर्बल इंट्रैक्शन इन क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पे ओरली तरीके से, वर्बल तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये आप और जो आपको लिखना है वो तो आप देख सकते हो। फिर रिटन कम्युनिकेशन में, वेल द ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डज इंश्योर अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिटन कम्युनिकेशन इंश्योर अबाउट द ये है सॉरी करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉग्निटिव कोड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब जहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जहाँ पे ओरली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ये रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसके मोड्स की बात करेंगे कि किस किस तरीके से किस मोड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मोड्स इसके हो गए स्पीकिंग, लिसनिंग, इस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्विंग, मतलब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखा रहे हो और सामने बालक बैठा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चीज़ है, तो ये दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन हुआ। स्पीकिंग, विजुअलाइजिंग, मतलब टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो स्पीकिंग और विजुअलाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, और या स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग,
मतलब आप राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, इस तरीके से हो गया। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वन मैन स्पीक्स एंड द अदर मैन अंडरस्टैंडिंग इट्स बाय लिसनिंग टू हिम। इसमें एक आदमी बोलता है या एक बच्चा बोल सकता है, एक टीचर बोल सकता है और बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए इन द एग्जाम्पल में है, इन द क्लासरूम द टीचर स्पीक एंड द स्टूडेंट लिसन एंड अंडरस्टैंड। ये हो गया स्पीकिंग एंड लिसनिंग। विजुअलाइजिंग और ऑब्जर्विंग में होता है, इन दिस टाइप of communication the sender encodes his thought, ideas, etc. into some pictures or the other visual symbols. The receiver observes the picture or the other visual symbols and understand the thoughts. मतलब अगर इसमें कोई एक दो सेंडर है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को कुछ पिक्चरों के थ्रू दिखाना चाहता है, विजुलाइज कराना चाहता है, तो जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या सिंबल्स हैं, क्या है फ़ोटो में, और उससे इनका कम्युनिकेशन होगा। स्पीकिंग और विजुअलाइजिंग में सम टाइम द कम्युनिकेशन में बी सेंट थ्रू स्पीकिंग एंड विजुअलाइजिंग बोथ अकरिंग साइमल्टेनियसली। द रिसीवर में लिसन एंड ऑब्जर्व एट द सेम टाइम टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। देखो एग्जाम्पल में है ना, आप इसी तरीके से समझ सकते हो। व्हेन वी वॉच अ टीवी और सी अ साउंड फिल्म वी understand both the spoken word and visual. Generally it is agreed the kind of communication is very effective। ठीक है, फिर राइटिंग और रीडिंग, ये भी आप समझ सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर राइट्स द वर्ड सेंटेंस ऑन समथिंग, द वर्ड एंड सेंटेंस दैट ही राइट्स एंड रीड बाय द रिसीवर अंडरस्टूड। ठीक है, अब हमारा है, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दो तरीके से होते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था जो आया था, तो इसमें क्लासरूम अप्रोच ही पूछा गया था। ठीक है, तो मैं क्लासरूम बताती, क्लासरूम जो कम्युनिकेशन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन। टीचिंग में भी कंसीडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द टीचर इज सपोज्ड कम्युनिकेशन न्यू आइडियाज़, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर स्किल्स एट्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स। मतलब टीचर एक अपने आइडियाज़, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन को बच्चों को शेयर करता है, उससे कम्युनिकेट। बैरीज क्या आती हैं कम्युनिकेशन में क्लासरूम, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं। रिफरेंट कन्फ्यूज़न, डे ड्रीमिंग, लिमिटेड परसेप्शन, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट। मतलब कि हो सकता है बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ बच्चे क्लास में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, उनको क्लास बोरिंग लगती है, दिन में ही सपने देखते रहते हैं वो। लिमिटेड परसेप्शंस, ठीक है। फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, हो सकता है फिज़िकली वो नहीं कंफर्ट हो पा रहा क्लास में। लिमिटेड परसेप्शंस मीन्स वहाँ पे इतनी सुविधाएं ना हो जिससे हम अपना जो कम्युनिकेशन, हम अपना जो आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं बच्चों वहाँ तक सही तरीके से, अच्छे स्टॉक्स, अच्छी चीज़ों, हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों की वजह से हम ना कर पा रहे हो अच्छे से कम्युनिकेशन। तो ये हो गया बैरीज इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर ये लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, तो आप पहले कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे, फिर उसके प्रोसेस लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, उसके टाइप्स लिख सकते हैं, उसके मोड्स लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 to 6 पेज से ज़्यादा आप लॉन्ग नहीं लिखते हो, तो 6 पेज में इनफ हो जाएगा इतना लिखना। अगर आप इंट्रो और डेफिनेशन लिखते हो वो एक पेज में हो गया, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो वो एक पेज में हो गया, क्योंकि आपको हेडिंग के अंदर डिफाइन भी करना है। उसके मोड्स लिखा 3rd पेज हो गया, उसके क्या कहते हैं टाइप्स लिख दिए 4th पेज हो गया। ये सब आप देख रहे हो कि 4। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, उसमें बैरीज लिख सकते हो आप, 4 से 5 पेज हो गया। तो ये आप डिफ़ाइन भी करोगे ना इसके अंदर हेडिंग्स को, तो 5 to 6 पेज तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैं अपना बेस्ट करने की सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।